प्यास जो है एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और ये वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की जो कि न्यूक्लियर रिलेटेड फील्ड्स में जो है वो एजुकेशन दे रही है। और इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है और फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेज रिलेटेड फील्ड्स में है। प्यास जो है ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम एक इदारा है जो कि इंडिजिनस मैन पावर प्रोड्यूस कर रहा है न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के लिए। जैसा आपको मालूम है कि न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसकी बहुत वसी व अरीज़ एप्लीकेशंस हैं, हेल्थ साइंसेज, न्यूक्लियर पावर, एग्रीकल्चर और बहुत सारे शोबाजात में। तो उनके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफाइड मैन पावर है इसको प्रोड्यूस करने का जो बेड़ा और जिम्मेदारी है वो प्यास का बुनियादी टास्क है। इस वक्त जिस लैब में है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट सिमुलेशन लैब, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये वाहिद अदारा है जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की तालीम दे रहा है। और यही स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में जो 6 पावर प्लांट्स चल रहे हैं और जो मुस्तकबिल के प्लांट्स होंगे उनको जाके उनका इंतज़ाम संभालते हैं। तो उस हवाले से हम उनको रियल टाइम फील देने के लिए कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैसे कंट्रोल करना है और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो वो रियल टाइम सिनेरियोज़ हम इस लैब में जनरेट करते हैं और वो उसको कंट्रोल करते हैं ताकि वो जब अपने फील्ड में जाएं तो वो पूरी तरह वेल इक्विप्ड हों कि वो एक अच्छे से हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेफ़ तरीके से चला सकें। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसमें सिस्टम भी होते हैं और इसमें जो कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट है वो भी होते हैं। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, वो इनको सिखाते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन देम, उनके एल्गोरिदम मॉडल्स फिर ट्रेन कैसे करते हैं और फिर उन्हें डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये जो एल्गोरिदम जब ट्रेंड हो जाते हैं और मॉडल बन जाते हैं तो ये बेसिकली वन कैन से दैट दे आर लाइक माइंड्स बिहाइंड द मशीन्स। हमारा जो फोकस है रोबोटिक्स की 3 फील्ड्स को हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास वो सीरियल चेन मैनिपुलेटर है जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रोबोट्स के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं जिनको। सेकंड फील्ड जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है वो हमारे पास मोबाइल रोबोट्स हैं जो कि स्पेशली कॉम्बैट रोबोट और फायर फाइटिंग रोबोट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं फॉर द लास्ट 10 ईयर। तीसरा फील्ड हमारे पास जो है वो हमारा है प्रोस्थेटिक आर्म्स, यानी कि एम्प्यूटीज़ के लिए हम एक्टिव प्रोस्थेटिक डिवाइसेस की डेवलपमेंट का हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिए शुआओं का एक ज़रिया है जिनके ज़रिए कैंसर का इलाज किया जा सकता है। प्यास यूनिवर्सिटी में एक 2 साला डिग्री प्रोग्राम है जिससे में मेडिकल डॉक्टर्स को कैंसर के शोबे में ट्रेन किया जाता है, पर्टिकुलरली रेडिएशन थेरेपी के शोबे में। ये 2 साला प्रोग्राम है जिसमें पहले 2 सेमेस्टर जो कि 1 साल का दौरानिया होता है वो प्यास में गुजारते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज, बेसिक कोर्सेज से आगाह करते हैं और उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग के लिए हम उनको एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिवीजन है कि हमने तो अपने तमाम जो एंड यूज़र्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी है और स्टाफ, इनको हमने आईटी सर्विसेज जिसमें इंटरनेट और कंप्यूटेशनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इस सिलसिले में हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड लैब है जो कि 24/7 ऑपरेट रहती है और इसमें कोर i7 स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं और इसके ऊपर हम डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। जो हमारा नेटवर्क है वो मोर देन 4000 नेटवर्क कंप्यूटर्स के ऊपर वो है एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है वर्चुअल लैंस में, जो कि मोर देन 50 वर्चुअल लैंस हैं। इसके ऊपर हम 2 तरह के सर्विसेज दे रहे हैं, एक हमारे सेल्फ होस्टेड है एंड द सेकंड वन इज़ द पंच सर्विसेज है। प्यास एक विजन के नतीजे में हमारे से वजूद में आया। हमारी विजन के तहत हमारा कोई भी स्टूडेंट अपनी किसी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से मियारी तालीम हासिल करने से महरूम ना रहे। इस सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसको हम ESF कहते हैं, एजुकेशनल सपोर्ट फंड। 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनकी तालीम को फ़ंड किया जा रहा है और वो यहाँ पे बहुत कामयाबी से अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय आवर डिपार्टमेंट्स।
मैं यहाँ पे जो है फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है एमएस कर रही हूँ, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से किया गया है। एक्सपेंसेस वगैरह सारे एक्सपेंडिचर्स एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के अंडर आते हैं और ये साइबर सिक्योरिटी में एमएस करवा रहे हैं। मैंने बीएस कंप्लीट करने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट किया। ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको जो है एक जॉब की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो कि एटॉमिक एनर्जी के अंडर आ सकती है। एक वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक पुरानी इंजीनियरिंग कंसिडर की जाती है और बेसिक इसके अंदर इंजीनियरिंग करवाई जाती है। यहाँ पे हम बेसिकली उनको एनर्जी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स के अंदर ज़्यादा उनकी तरबियत कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं और वेल क्वालिफाइड हमारी फैकल्टी है, तो जो कि नेशनल और इंटरनेशनल मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। बेसिकली प्यास ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था लिंडाओ नोबल लॉरिएट मीटिंग्स का लिंडाओ कमेटी के साथ और पीएसी के साथ। अभी एटीसी भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें होता ये है कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो यंग साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद बड़ा क्रूशल जो है इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहले बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं हमारे पैनल में, वो सिलेक्ट करते हैं उनकी एप्लीकेशंस को, उसके बाद रिगरस उनका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आप समझ लें पाकिस्तान की जो क्रीम है उसको सिलेक्ट किया जाता है यंग साइंटिस्ट की हर साल नोबल लॉरिएट मीटिंग्स में जाने के लिए। और इन मीटिंग्स का पर्पज़ ये होता है कि जो यंग साइंटिस्ट हैं वो नोबल लॉरिएट से मिलें। हर साल तकरीबन 30 से 40 नोबल लॉरिएट जो है वो मीटिंग में आते हैं। हमें मल्टीपर्पज़ हॉल दिया गया जिसमें हमारे पास एक पर्सनल जिम है, उसके बाद इंडोर स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल है, उसके बाद टेबल टेनिस है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बहुत ही शानदार हैं। टोटली सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट प्रोवाइड किया गया। हमारे हॉस्टल में अब सबसे पहले ये जो न्यू हॉस्टल है इसमें डबल ऑक्यूपेंसी है, मतलब आप इजीली सिर्फ आपका एक रूममेट होता है तो सबसे पहले तो आपको प्राइवेसी वहाँ पर मिल जाती है। सेकेंडली हमारा जो हॉस्टल है सफाई वगैरह का काफ़ी अच्छा है, मतलब सफाई डेली बेसिस पर होती है यहाँ पर। और उसके बाद अगर देखा जाए डाइनिंग रूम है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, बेटर है, बहुत अच्छा। और ये एक स्टडी रूम है जहाँ पर आप इजीली आके पढ़ सकते हैं। न्यू रिसर्चर्स हो रहे हैं वो सारे एआई और क्वांटम पे हो रहे हैं, ये दोनों इमर्जिंग फील्ड्स हैं। तो जैसे कि मेरा फील्ड खुद फिज़िक्स है तो मैं चाहती हूँ कि मैं क्वांटम में रिसर्च करूँ, क्वांटम में आगे बढ़ूँ और पाकिस्तान को एज अ होल अपने साथ ऊपर ले जाऊँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली।